हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री और उसका सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप इसमें फुल नोट्स और पूरा चैप्टर वाइज आराम से देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हमारा परमाणु संरचना। तो परमाणु होता क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जो मूल कण या अपरमाणुक कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूल कण हैं। तो परमाणु क्या है? तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिनसे अणु बनते हैं और जो अभाज्य होते हैं। और परमाणु जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन कण को मूल कण या अपरमाणुक कण कहते हैं। और जो परमाणु के मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूँ परमाणु और अणु में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे अणु बड़ा है, क्योंकि कई परमाणु मिलकर अणु बनता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मूल कण है परमाणु के, उनकी अब खोज बताते हैं कि डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। और जो प्रोटॉन था उसको जो ऑब्जर्व किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उसको जब आइडेंटिफाई किया तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन, उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच। उस ट्रिक से आपको इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो इसके साइंटिस्ट है वो आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हम मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिंबल क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सी मतलब कुलाम। और इसका द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। अगर मैं इसका द्रव्यमान AMU में देखूँ, AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट होती है। इसमें 0.00548। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और उसमें उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और उसका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में कितना है? 1.007। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। और उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻27। और उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.008। देखिए यहाँ पे मैंने AMU की फुल फॉर्म लिखी है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आगे टॉपिक आता है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज, इसमें क्या है? जूलियस पर्कर ने खोज की थी। जूलियस पर्कर ने ज्ञात किया कि किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड मतलब नेगेटिव से एक अदृश्य किरण पुंज करती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड से निकली अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती है। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था। जूलियस पर्कर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमने कोई गैस लिया है बहुत कम दाब पर, बहुत कम प्रेशर पर, उसमें विद्युत विसर्जन करवाया, मतलब उसके एनोड और कैथोड के बीच स्पार्क करवाया। तो क्या होता है? देखिए हमारा क्या है? एक विद्युत विसर्जन नली है ये, ठीक है। ये हमारा हमने कैथोड लिया है नेगेटिव और एनोड ये लिया है पॉजिटिव। तो इसमें जो कैथोड, जब हमने इसके अंदर विद्युत विसर्जन करवाया तो कैथोड जो नेगेटिव है उससे एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है। देखिए हमने डॉटेड लाइन में इसको दिखाया है कैथोड रे, तो उससे कैथोड किरण निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और जो एनोड के सामने वाली दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो कैथोड से निकली ये अदृश्य किरण नहीं क्या कही गई? कैथोड रे, कैथोड किरण। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद आता है कैथोड किरणों के गुण। इन किरणों की प्रॉपर्टी क्या थी? जो कैथोड किरणें थी वो सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती है, वो छोटे छोटे कणों से बनी होती है। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है हरे रंग की। और कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती है। ये कैथोड किरणें के गुण है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आगे का इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब चार्ज और द्रव्यमान m का अनुपात एक नियतांक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m निर्धारित किया गया है। E/me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसकी आपको पता है वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पे आपको आवेश ही बताया 1.6 इंटू 10⁻19। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात कंप्लीट निकाल सकते हैं E/me से। रॉबर्ट मिलिकन ने प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश की विधि तैयार की जिसे हम क्या कहते हैं? तेल बिंदु प्रयोग या मिलिकन ऑयल ड्रॉप कहते हैं। तो रॉबर्ट मिलिकन ने प्रयोग किया था। ये आ सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? E/me। अब आपने E/me की वैल्यू निकाल ली है
और इलेक्ट्रॉन पे आपको आवेश पता ही है, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे टोटल द्रव्यमान कितना निकलेगा 9.10 किलोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका तेल बिंदु प्रयोग, जो रॉबर्ट मिलिकन ने प्रयोग किया था, वो प्रयोग है क्या। इस विधि में क्या होता है, विद्युत आवेशित प्लेटों के बीच तेल की आवेशित बूंदों के गिरने की दर की माप द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई विद्युत आवेशित प्लेट लेते हैं जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच हम तेल के ऑयल के एक ड्रॉप डालते हैं और जब वो ड्रॉप गिरती है तो उसकी गिरने की दर की माप इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। नेक्स्ट आता है आपका किनार किरणें और प्रोटॉन की खोज, वो थी कैथोड किरणें जिससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और वह किनार किरणें और प्रोटॉन की खोज। देखिए गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड, मतलब जिसमें छेद हुए हो उस कैथोड में, जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। और उन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि ये एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में जाती है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों को किनार किरणें नाम दिया क्योंकि किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकलकर दूसरी ओर चली जाती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगी। देखिए इसमें जब हमने बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया तो ये एनोड है और ये क्या है कैथोड। कैथोड को ऐसा है छिद्रित, मतलब छेद वाला कैथोड, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड, छिद्रित कैथोड। तो क्या हुआ, जब कैथोड से जो किरणें निकली, कुछ किरणें तो कैथोड से गई और कुछ किरणें कैथोड के पीछे की ओर गई। जब ये किरणें कुछ पीछे की ओर गई और कुछ पीछे की ओर, कुछ किरणें कैथोड से गई और कुछ आगे की ओर गई, तो जो ये वाली किरणें है जो कैथोड के पीछे की ओर जा रही है, देखिए ये ऐसे लगती है कि एनोड की तरफ से जा रही है। देखिए ये एरो साइड है तो ऐसा लगता है एनोड की तरफ से जा रही है, तो इसलिए गोल्डस्टीन ने इन किरणों को किनार किरणें नाम दिया। तो किनार किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है क्योंकि ऐसा लग रहा है पॉजिटिव चार्ज से निकल के जा रही है। जे थॉमसन ने इन किरणों को धन किरणें या पॉजिटिव रे कहा। अब आते हैं धन किरणों के गुण। इन किरणों की प्रॉपर्टी क्या है, धन किरणें भी सीधी रेखाओं में चलती है और धन किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती है और इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। देखिए छोटा सा नोट लिखा है यहाँ पे, जो परमाणु है आपको पता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता परमाणु में। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और परमाणु की जो बाहर की कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में ऋणावेश और धनावेश यूनिटों की संख्या बराबर होती है। उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर यूनिट धनावेश प्रोटॉन रह जाता है। देखिए हाइड्रोजन है, इसमें क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो जब अगर हाइड्रोजन परमाणु से वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस पर एक यूनिट धनावेश रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव क्या कहलाता है, हमारा प्रोटॉन कहलाता है। देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ आपको, ये कोई परमाणु है, ठीक है, और ये परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। ये क्या होता है आपका नाभिक, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो प्रोटॉन ये क्या है परमाणु, उसके अंदर नाभिक और इसकी जो बाहर की कक्षा है, वृत्तीय कक्षा है, गोलाकार कक्षा है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए अब आते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो बेरिलियम Be एक तत्व है और उस तत्व पर जब हमने अल्फा कणों की बमबारी करने से बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की, अल्फा कण क्या होते हैं मैं आपको भी बताऊंगी। अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो विद्युत उदासीन कणों से बनी होती है। इन कणों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। चलो पहले अल्फा कण समझ लेते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण होता क्या है, हीलियम परमाणु। हीलियम होता है ना, हीलियम परमाणु, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हीलियम परमाणु में दोनों इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर, अगर मैं हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं और जो कण शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो He2 पॉजिटिव, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। देखिए हीलियम परमाणु में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं हीलियम परमाणु में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो उस पर 2 यूनिट धनावेश आ जाता है और इसी धनावेश को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण या हीलियम परमाणु का नाभिक। तो हमने क्या किया, न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए हमने बेरिलियम जो सबसे हल्का तत्व है उस पर हमने अल्फा कणों की बमबारी की, ठीक है, और उसमें से किरणें निकली जो विद्युत उदासीन थी, मतलब ना उसमें पॉजिटिव आता ना नेगेटिव, विद्युत उदासीन थी। तो इन कणों को हमने न्यूट्रॉन कहा। देखिए से न्यूट्रॉन ऐसे बने। नेक्स्ट क्या आता है आपका, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरी सभी वीडियोस लाइक करें, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल समझाऊंगी, तो पार्ट 2 भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।